कहा जाता है कि ईमानदारी का फल मीठा होता है, लेकिन हर कोई इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाता। एक खूबसूरत गांव की सुबह थी, जहां पक्षी चहचहा रहे थे, गायें आराम कर रही थीं और चारों ओर शांति का माहौल था। उसी गांव में सिको सिंह अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। वह एक ईमानदार और मेहनती इंसान था, लेकिन जिंदगी की गाड़ी मुश्किल से चल रही थी। रोज खेतों में काम करते करते थक गया हूँ। धूप, मिट्टी और मेहनत के बावजूद जेब खाली ही रहती है। हर बार यही सोचकर जाता हूँ शायद आज फसल अच्छी हो जाए, लेकिन किस्मत कब बदलेगी ये कोई नहीं जानता। मैं समझती हूँ सिको जी, आप दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन शायद अभी हमारा समय नहीं आया। भगवान सब ठीक करेगा। काश किस्मत बदल जाए। बेटे की पढ़ाई के बारे में भी सोचता हूँ, लेकिन जब पेट खाली हो तो सपने भी महंगे लगते हैं। ये रोटियां रख लो, दोपहर को खा लेना, और जब काम खत्म हो जाए तो सीधे घर आ जाना, देर मत करना। सिको सिंह रोटियां लेकर बाहर चला जाता है। सिको सिंह रोटियां लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। धूप तेज थी और खेत की जमीन सूखी और फटी हुई थी, लेकिन सिको हार मानने वालों में से नहीं था। वो हर दिन की तरह आज भी मेहनत के इरादे से निकला था। हे खुदा, एक तो बहुत गर्मी है और ऊपर से ये जमीन भी कड़ी परीक्षा ले रही है। करूं तो आखिर क्या करूं? शाम को वो खेतों से वापस लौट जाता है। शाम को वो गांव की एक दुकान से गुजरता है। अरे सिक्को राव, आज भी जमीन ने कुछ नहीं उगला। बस मेहनती होने का इनाम लेना है। फसल तो कब की नाराज हो चुकी लगती है। हाँ, लगता है जमीन भी अब सिको से तंग आ चुकी है। इतनी खुदाई के बाद भी खाली हाथ। अब तो बीवी भी बोलेगी, खोदा पहाड़ निकला सिको। ये लोग तो बस मेरी हंसी उड़ाने के लिए ही पैदा हुए हैं। काश किस्मत एक बार साथ दे दे। शाम को वो थका हारा घर पहुंचता है। सिको जी, आप फिर खाली हाथ आ गए। रोज की वही थकान, वही धूल मिट्टी। क्या जमीन ने आज भी कुछ नहीं दिया? दिल घबरा रहा है। कब तक हम यूं ही जिएंगे? बेटे की किताबें भी अब पुरानी हो गई हैं और घर में आटा भी कम पड़ गया है। मैं जानती हूँ कि आप हार मानने वालों में नहीं हो, लेकिन थोड़ा आराम भी कर लिया करो। कभी कभी किस्मत को भी सांस लेने दो। क्या करूं लक्ष्मी, हाथ पांव तोड़ दिए लेकिन कुछ नहीं मिला। बस यही सोचता हूं शायद कल कुछ अच्छा हो जाए। दिल करता है सब छोड़ दूं, लेकिन बेटे का चेहरा सामने आ जाता है। उसे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहता हूं। बस दुआ करो, किस्मत कब साथ दे कोई नहीं जानता, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह नए इरादे और हिम्मत के साथ वो फिर खेतों की तरफ जाता है। रास्ते में फिर लोग उस पर हंसते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। वो धूप में खुदाई शुरू करता है, फिर एक जगह रुककर बैठ जाता है, पसीने से तरबतर, थका हारा, और कहता है, काश कोई जादू हो जाए और सोने से भरा कोई बर्तन निकल आए। थोड़ी देर बाद हैरानी से, अरे ये क्या? क्या वाकई में कुछ है नीचे? हे भगवान, ये तो सोने का बर्तन है। हे खुदा,
क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? सच में इतनी बड़ी नेमत? फिर वो खुदा का शुक्र अदा करता है और घर की तरफ चल पड़ता है। अरे जी, ये क्या उठा लाए? ये क्या चमक रहा है? पागली, खुदा ने हमारी सुन ली। इसने हमारे सब्र का फल दे दिया। जमीन से खजाना निकल आया है। अब हमारे सारे ख्वाब पूरे होंगे। मैंने कहा था ना, एक दिन हमारे भी ख्वाब पूरे होंगे। दोनों हाथ उठाकर शुक्र अदा करते हैं। तो दोस्तों, हर हाल में सब्र करना चाहिए। भगवान किसी की मेहनत और सच्ची लगन को कभी जाया नहीं जाने देता। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में जरूर बताइए। ताएं